प्रदेश की खास खबरों के साथ। बागेश्वर में जवाहर नवोदय विद्यालय में चल रहे 10 दिवसीय यूके बटालियन एनसीसी का वार्षिक प्रशिक्षण शिविर रंगारंग व सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करने वाले कर्नल जी के उप्रेती ने कहा कि एनसीसी युवक व युवतियों का सबसे बड़ा संगठन है, जो कि अनुशासित, प्रशिक्षित व अभिप्रेरित है। उन्होंने कहा कि कैडेटों को कैंप में हासिल की गई जानकारी, गतिविधियों को अपने जहन में रखकर देश प्रेम की भावना रखकर देश सेवा करने की प्रेरणा लेनी चाहिए। इस दौरान फायरिंग, ड्रिल टेस्ट, वॉलीबॉल, क्विज, वाद विवाद प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित भी किया गया। एडीएम ऑफिसर ले कर्नल रविंद्र सिंह भंडारी के नेतृत्व में रॉक क्लाइंबिंग का भी अभ्यास कैडेटों को कराया गया। साथ ही साथ आपदा प्रबंधन विभाग ने भी जानकारी दी। कैंप फायर का भी आयोजन हुआ। इस दौरान कैडेटों को शपथ भी दिलाई गई। 81 यूके बटालियन एनसीसी बागेश्वर का 23 जून से 2 जुलाई तक वार्षिक प्रशिक्षण शिविर जवाहर नवोदय विद्यालय में आयोजित किया गया और जिसका समापन कमान अधिकारी कर्नल वीके उप्रेती जी के क्लोजिंग एड्रेस के साथ संपन्न हुआ। कमान अधिकारी कर्नल उप्रेती ने अपने क्लोजिंग एड्रेस में सभी 581 कैडेटों को संबोधित करते हुए कहा कि वो कैंप के दौरान सीखी हुई प्रत्येक गतिविधि को अपने जीवन में उतारें, अपना मनोबल ऊंचा रखें, अपना आत्मविश्वास ऊंचा रखें। एनसीसी देश के युवाओं और युवतियों का सबसे बड़ा संगठन है और ऐसे युवा जो प्रशिक्षित हैं, अभिप्रेरित हैं, संगठित हैं, तो आपसे समाज को बहुत अपेक्षाएं हैं। आप उनमें खरा उतरने का प्रयास करें, अपने जीवन में नियमित रहें, संयमित रहें और एक ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करें और उसको प्राप्त करने के लिए दिन रात मेहनत करें। हरिद्वार में अजगर की दस्तक। मानसून सीजन में जंगल से निकलकर रिहायशी इलाकों में पहुंच रहे जंगली जीव। हरिद्वार के ऋषिकुल कॉलोनी स्थित वरिष्ठ पत्रकार दीपक नौटियाल के घर में निकला 10 फीट लंबा अजगर। वन विभाग और क्यूआरटी की टीम ने अजगर का रेस्क्यू किया, जिसके बाद टीम अजगर को रेस्क्यू कर वापस जंगल में छोड़ने के लिए अपने साथ ले गई। बहुत बड़ा है। एक मिनट भैया है, एक मिनट। एक मिनट है, एक मिनट। हटो। रुक जा भैया। भैया एक मिनट है। एक मिनट फोटो खींचो पहले वीडियो। एक मिनट। ये देखिए कितना बड़ा अजगर है जो हमारे घर में आज पता नहीं। उल्लेख न्यूज में हम फिर हाजिर हैं उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की खास खबरों के साथ। हरिद्वार जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने श्रावण मास की कावड़ यात्रा को लेकर की जा रही तैयारियों का संज्ञान लिया। उन्होंने कावड़ यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया और विभागों को आदेश दिए कि 10 जुलाई तक सभी तैयारियां पूर्ण कर ली जाएं। आपको बता दें कि कावड़ मेले की व्यवस्थाओं के जिम्मेदार विभागों को बजट रिलीज कर दिया गया है। डीएम हरिद्वार ने जानकारी दी कि 7 जुलाई को मुख्यमंत्री धामी स्वयं कावड़ मेले की तैयारियों को लेकर देहरादून में बैठक करेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि हरिद्वार के सीमावर्ती जिलों सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर के डीएम के साथ 6 जुलाई को बैठक की तैयारी की जा रही है, जिनमें कावड़ यात्रा की व्यवस्थाओं पर मंथन किया जाएगा। पूर्व में भी इसका निरीक्षण किया जा चुका था और हमारी कार्यदायी संस्थाएं हैं, इन सभी को जो प्रथम किस्त है राशि की शासन से प्राप्त रिलीज होकर भी गई है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आज से काम भी काफ़ी जगहों में शुरू हो गया है। जो एंट्री पॉइंट था वहाँ पर कुछ
कुछ कमियाँ थी हमारे पास एक्सचेंज में है, और इन सभी लोगों का कमिटमेंट है कि 10 तारीख तक सारी व्यवस्थाएं हमारी सुचारू हो जाएंगी। सभी विभागों के अधिकारी हमारे साथ हैं, चाहे वो जल संस्थान हो, पेयजल निगम हो, विद्युत विभाग हो, सिंचाई, PWD, सभी को अब ये स्पष्ट हो गया है उन्हें क्या काम करना है, किस तरह से और कब तक करना है। लगातार इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी और मेरे द्वारा भी हर एक 2 दिन इसका निरीक्षण किया जाएगा, क्योंकि 7 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा फिर देहरादून में कांवड़ मेले को लेकर एक बड़ी बैठक की जा रही है, उसमें समीक्षा की जाएगी। हमारा प्रयास है कि सारा काम समय से पूरा। इस बार तक उम्मीद जताई जा रही है कि वो तो कांवड़ी आएंगे, और जिस तरह से अब हाईवेज वगैरह की स्थिति हो गई, टाइमिंग की बात करें तो बहुत जल्दी अब जो है गाड़ियाँ जो है सीधा हरकीपुर तक पहुँच जाती है। उसके लिए अभी पुलिस का भी अपना प्रबंध तैयार हो रहा है। 6 तारीख को हम लोग एक बैठक इंटर डिस्ट्रिक्ट बैठक भी रख रहे हैं, इसमें बिजनौर, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारियों को और पुलिस अधीक्षक को आमंत्रित कर रहे हैं। अंतिम रूप से उसी समय तय होगा कि किस गाड़ी को कहाँ तक परमिट किया जाएगा। हमारा बैरागी कैंप बड़ा ही इंपॉर्टेंट जंक्शन होगा। प्रयास ये होगा कि वहाँ करीब 22,000 गाड़ियों के खड़े होने की क्षमता है, तो गाड़ियों को वहीं पर रोका जाए, पैदल मार्ग में लोग आएँ। जो राज्य स्तरीय बैठक हुई थी यूपी और 5 राज्यों की, उसमें तय हुआ था कि जो हरिद्वार से नेशनल हाईवे है उसका जो लेफ्ट साइड है, भीड़ ज़्यादा बढ़ने की स्थिति उसको पूरा रखा जाएगा, कांवड़ियों को भी खाली किया जाएगा। अभी प्लानिंग को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि 6-7 तारीख तक सारी स्थितियाँ स्पष्ट हो जाएंगी और उसके बाद मैं आपको ब्रीफ। जिलाधिकारी संभल के आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक संभल चक्रेश मिश्र के कुशल निर्देशन में पुलिस द्वारा अभियुक्त शाकिर जनपद संभल की अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति को कुर्क किया गया। अभियुक्त चोरी, नशीले पदार्थ का व्यापार, जुआ और सट्टे का कारोबारी है। इन सभी से अभियुक्त ने संपत्ति अर्जित की थी, जिसे जिलाधिकारी के आदेश से कुर्क कर लिया गया है। थाना नखासा जनपद संभल की पुलिस के द्वारा आज जिलाधिकारी संभल के आदेश के अनुसार गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत एक अपराधी जिसका नाम साकिर पुत्र जफीर हुसैन उर्फ भूरा निवासी मोहल्ला तिमरदास सराय थाना नखासा है, इसकी अवैध रूप से अर्जित की गई कुल 1,05,18,585 मूल्य की संपत्ति को आज कुर्क किया गया और इसके साथ में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है और इस तरह के अपराधियों के विरुद्ध जनपद संभल में पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई की जाती रहेगी। लखीमपुर खीरी में शारदा नदी का जलस्तर बढ़ने से जिले में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। मानसून की पहली बारिश में ही नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। वहीं बनवासा डैम से पानी छोड़े जाने से शारदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जिला प्रशासन का दावा है कि बाढ़ से निपटने और राहत बचाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जिले में अलग अलग इलाके में बहने वाली शारदा, मोहाना, सुहेली, घाघरा नदियां कहर बनकर जान माल का हर साल नुकसान करती हैं, जिनकी वजह से सैकड़ों गांव बाढ़ की चपेट में आते हैं। जिले की 4 तहसीलों में हर साल बाढ़ कहर बनकर कटान में गांव को निकल जाती है। इस वजह से कई गांव का अस्तित्व ही खत्म हो चुका है। इसी को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने शुरुआती बचाव की तैयारी के लिए नदी किनारे बसे गांव में अलर्ट जारी कर दिया है। कला में रहते हैं, पहली बरसात में नदी का ये हाल है जो कि देखा जा रहा है कि इतना पानी जो है पहली बरसात में बरसात हुई है तो जो कटान के बिल्कुल नज़दीक से बरसात पानी चल रहा है। पीछे बंधे से पानी जो है कटान जारी है अभी और हो सकता है बाढ़ देखो कहाँ से कहाँ तक पहुँचती है। अभी ये कोई क्लियर नहीं है, बंधा जो है पीछे सब गिर रहा है और ये तो हल्की बरसात के आगे जो है बड़ी बड़ी बरसातें अभी होने वाली हैं। बाढ़ अभी इससे बड़ी बड़ी आएंगी। इस समय जो है सब लोगों को जनहानि हो रही है कि धान उन सब लोगों को बह रहे हैं। ये स्थिति यहाँ की है, आगे देखो होता है क्या। बिजनौर के थाना नजीबाबाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने कस्बा नजीबाबाद में सराफा की दुकान से सोना लूटने वाले मुख्य अभियुक्त साबिर को घटना में प्रयुक्त अवैध शस्त्र व नकदी सहित गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी अभियुक्त सराफा की दुकान से सोना लूटकर फरार हो गया था, जिसकी पुलिस लगातार तलाश कर रही थी। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को घटना में उपयोग अवैध तमंचा और नकदी सहित गिरफ्तार किया है। जनपद बिजनौर के नजीबाबाद कस्बे में बिंदु सर्राफ वाइफ ऑफ अरुण की दुकान से, जो सराफा की नामी गिरामी दुकान है, बिंदु सर्राफ के द्वारा स्वयं एक अभियुक्त साबिर और उसका साथी हैदर दोनों ने मिलकर के लूट किया था। लगभग 100 ग्राम सोना था
दुकान के अंदर साबिर आया था, जिसकी सीसीटीवी फुटेज से पहचान हुई। उसके हुलिया की बिंदु सराफ ने स्वयं पहचान किया। ये दोनों अभी भोपाल के रहने वाले हैं। सर्विलांस टीम, स्वाट टीम तथा थाना नजीबाबाद की पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन के तहत इसको गिरफ्तार किया। ये अभियुक्त अपराध करने के बाद भोपाल चले गए थे, दोबारा अपराध करने के लिए आए थे, जो आज़ाद चौक से कल गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के समय इनके पेट से 315 बोर का तमंचा कारतूस बरामद किया गया है। विधिक कार्रवाई करके जेल भेजा जा रहा है। एक अभियुक्त हैदर, जिसकी गिरफ्तारी शेष है, टीमें लगाई गई हैं। रिकवरी के रूप में जो इन्होंने भोपाल में ही सोना बेचा था, 8,500 रुपया बरामद हुआ है। शेष की बरामदगी एवं हैदर की गिरफ्तारी शेष है।